हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए आप लोगों के लिए लव लाइफ स्टार्ट करते हैं। ये मई मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग है आपकी पाइसेस और मीन राशि। सबसे पहले हम आपके बारे में हम चेक करेंगे कि मई के महीने में आप अपने पार्टनर को लेके लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके क्या फील करोगे। पहले हम फीलिंग्स चेक करेंगे, आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। ये आपके कार्ड्स हैं। फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम चेक करेंगे कि वो आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके क्या फील कर रहे हैं। फिर हम फाइनली चेक करेंगे कि इस रिलेशनशिप में मई के महीने में क्या होगा, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या प्रोग्रेस होगी और क्या आउटकम निकलेगा। ये फीलिंग्स है। ओके, फिर हम चेक करेंगे होगा क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइसेस। पाइसेस, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपके कार्ड आए हैं। ट्रू लव का कार्ड आया है और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो देखिए, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि पाइसेस आपको अपने पार्टनर को लेके, लव लाइफ को और रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग मई की स्टार्टिंग में आती हुई दिख रही है कि आपको ऐसा फील होता हुआ दिख रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि भी आपके पार्टनर जो है वो ट्रू लव है, आपको उनके लिए ट्रू फीलिंग्स है, ट्रू इमोशंस है और आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, एक सक्सेस चाहते हो उनके साथ। और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो। ये आपकी फीलिंग्स लग रही हैं। आप ये सोच रहे हो कि नहीं, आपके ये पार्टनर जो है वो बिल्कुल आपके लिए ट्रू लव है, ट्रू मैच है, आपको इनके साथ सच्चा प्यार है और आप उसी को ही लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो सकता है कि आप कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो, बात करने के बारे में सोच रहे हो। मीन्स आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ये फीलिंग्स बताएंगे। ये मैं ज़रूरी नहीं बोल रही कि आप एक्शन लोगे, इनिशिएटिव्स लोगे। ये आपकी फीलिंग्स आ रही है। होता ना कि हमें पहले फीलिंग्स आती हैं कि हम ऐसे करें ना करें, ये ऐसी सी फीलिंग आपकी रहती हुई दिख रही है। आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो उनको लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। आपको ऐसे लग रहा है कि भी शायद आपको उनके साथ सक्सेस मिलेगा इस रिलेशनशिप में। मीन्स आपकी बोल्ड एनर्जी से लग रही हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हो उनके साथ इस रिलेशनशिप में और ये सोच रहे हो कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले लेना चाहिए। ऐसी सी एनर्जीज मुझे पाइसेस आपकी दिख रही हैं। और पाइसेस, मिड ऑफ मई के महीने में ना आपके कार्ड आए हैं कैजुअल डेटिंग और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो देखिए, हो सकता है पाइसेस स्टार्टिंग में भले ही आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, एक बोल्ड एनर्जीज हैं, आप किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हो और मिड में जाके ना मई के महीने में हो सकता है आप दोनों के बीच में, मीन्स आपके पार्टनर ने आपको या तो पहले कोई बात बोली है या आपने आपके अपने पार्टनर को कोई बात बोली थी, मतलब मई में बोली है या उससे पहले जो पिछला टाइम निकला हो सकता है पुरानी कोई बात हो। मीन्स या तो कोई बात बोली है या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ, जिस भी चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी हुई है जिसको आप अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो। आप उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, उन्हीं चीज़ों के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो। वो कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है, कोई बुरी चीज़ भी हो सकती है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो आपके दिमाग में घुस गई है, लेकिन वो चीज़ आप छोड़ नहीं पा रहे हो। आपको समझ नहीं लग रहा कि भी कैसे उस चीज़ को छोड़े। मीन्स होता ना, कई बार आप किसी चीज़ के साथ या किसी बात के साथ या पार्टनर की कहीं कोई बात हो गई या इस रिलेशनशिप में आपके साथ कोई बहुत अच्छी चीज़ हुई है या बहुत कोई बुरी चीज़ हुई है जिसको आप पकड़ के ही बैठ गए हो। आप वही चीज़ आप सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, उस चीज़ के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो। और शायद हो सकता है कि आपको इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हर्ट हुई हैं, कोई चीज़ आपको बुरी लगी है, लेकिन आप फिर भी मई के मिड में जाके उन चीज़ों को कैजुअल ही रख रहे हो। आप अपने पार्टनर के साथ शायद शेयर नहीं कर रहे हो, उन चीज़ को कैजुअल रख रहे हो, नॉर्मल रख रहे हो, आप उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हो। कुछ चीज़ें आपको बुरी लगी हुई हैं इस रिलेशनशिप में, बट आप उनको बोल नहीं रहे हो पार्टनर को। शायद वो हो सकता है वही चीज़ आप ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो मई के महीने में। और एंड में जाके ना पाइसेस, आपके लिए कार्ड है जस्टिस का और सिडक्शन का कार्ड। ये जो कार्ड है, ये कार्ड्स बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आपको ना मई के आखिर में जाके आपको ऐसा फील हो सकता है अपने पार्टनर को लेके, आप एक फिज़िकल कनेक्ट ज़्यादा फील करते हुए दिख रहे हो। आप एक फिज़िकल इंटीमेसी उनके साथ ज़्यादा चाहते हुए दिख रहे हो। मीन्स एक फिज़िकल अट्रैक्शन आप ज़्यादा महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर को लेके मई के लास्ट में। लेकिन जस्टिस का कार्ड ये बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके चीज़ों को डील कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। आप माइंड से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो। आप हर चीज़ को ना बैलेंस करके चलना चाहते हो। आप हर चीज़ को
वो दे जैसे राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को डील करते हैं ना, कि आपके साथ क्या सही है क्या गलत है, वैसी सी एनर्जीज आपके मई के आखिर में जाके रहती हुई दिख रही हैं। मीन्स हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हो, सेंसिटिव हुए हो पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। अब आपको लगता है कि नहीं, अब ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, अभी दिमाग से काम लेना है, अब दिल से काम नहीं लेना। ऐसी सी एनर्जीज भी आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और अब आपको ऐसा फील हो सकता है कि पीछे आपके साथ बहुत गलत हुआ है शायद इस रिलेशनशिप में। अब आप चाहते हो कि अब आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए, आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, जो भी होना चाहिए सही होना चाहिए आपके साथ। ये एनर्जीज भी आपकी मई के आखिर में जाती हुई रहती हुई दिख रही हैं। मिस स्टार्टिंग में आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, आपको फीलिंग आ रही है कि ट्रू लव है पार्टनर आपके जो हैं, और आपको कोई चीज़ उनकी बुरी लगी है या इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जो आप दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, आपके दिल में बैठ गई है वो बात, और कुछ चीज़ें हर्ट हुई हैं जो आप अपने पार्टनर को शेयर नहीं कर रहे हो, कैजुअली रख रहे हो उन चीज़ों को। लेकिन साथ के साथ एक फिजिकल अट्रैक्शन आप फील कर रहे हो उनको लेके, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं माइंड के साथ भी चलते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल होके नहीं कोई फ़ायदा, सॉरी डिटैच होके इस चीज़ों को सोचते हो। मीन्स एक होता है ना, हम डिटैचमेंट के साथ सोचते हैं, दिमाग के साथ सोचते हैं, वैसी सी एनर्जीज आपकी एंड में जाके रहती हुई दिख रही हैं। और चलिए पाइसेस, अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करते हैं। देखिए आपके पार्टनर के लिए कार्ड आए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आपके पार्टनर की जो स्टार्टिंग में एनर्जीज आ रही है ना पाइसेस, जो आपके पार्टनर आपको लेके फील कर रहे हैं, देखिए मई के स्टार्टिंग में ना आपके पार्टनर की बैलेंस्ड एनर्जीज, मुझे नहीं लग रहा कि वो इस रिलेशनशिप में कोई बैलेंस बना के चल रहे हैं। कभी तो हो सकता है वो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी वो शायद आपसे बिल्कुल ही बात नहीं करते हैं। मीन्स कभी वो इस रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कभी वो गायब हो जाते हैं। मीन्स स्टेबल एनर्जीज नहीं है उनकी, कभी वो बहुत अच्छा फील करते हैं, कभी उनका मूड ऑफ हो जाता है। ये एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही है मई के स्टार्टिंग में। और आपके पार्टनर को ऐसा फील हो सकता है इस रिलेशनशिप में मई की स्टार्टिंग में कि शायद इस रिलेशनशिप में कुछ पहले से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कुछ इश्यूज चल रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं शायद वो अच्छे के लिए ही हो रही हैं। आगे जाके जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये उनकी फीलिंग है, एनर्जीज़ हैं। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि भी जो भी इस रिलेशनशिप में अभी बुरा बुरा हो रहा है, अभी अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं, अभी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, अगर या पहले ऐसी एनर्जीज़ थी या मई के स्टार्टिंग में हो रही हैं, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आगे जाके जो भी चीज़ें होंगी एक अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए ही होगा आगे जाके सब कुछ। बट वो बैलेंस्ड एनर्जीज में मुझे नहीं लग रहा कि वो रिलेशनशिप में तरीके से नहीं चल रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। ऐसी सी एनर्जीज मुझे उनकी लग रही है, कभी बात कर रहे हैं कभी बिल्कुल ही बंद कर रहे हैं बात, ऐसा उनका रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए मिड के लिए आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन और हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए। तो ये दोनों कार्ड्स बोलते हैं कि आपके पार्टनर ना मिड में जाके पाइसेस शायद ज़्यादा आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, खुल के बात नहीं कर रहे हैं, आपके साथ चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है वो फील कर रहे हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है, कोई उनको कोई बात आपकी बुरी लगी है, या इस रिलेशनशिप में ही कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो वो खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं आपके साथ। वो बहुत प्रोटेक्टिव होकर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिक्योर होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हो सकता है इसी से रिलेटेड वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी की सलाह ले रहे हैं। वो कोई भी इंसान हो सकता है, कोई उनका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर कोई कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है भी जिससे वो शायद इस रिलेशनशिप के लिए कोई गाइडेंस ले रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोटेक्ट होके आगे बढ़ना चाहते हैं, सेफ एंड साउंड होके आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद मिड में जाके वो आपसे, स्टार्टिंग में तो उनकी एनर्जीज ऐसी रह रही हैं कि बात कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिड में जाके वो बिल्कुल ही कम बात कर रही हैं। मिड में ऐसा रहता हुआ दिख रहा है, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए दिख रही हैं वो। और कहीं ना कहीं बात आप लोगों की कम होती हुई दिख रही है। और एंड में जाके देखिए आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, 10 ऑफ कप्स के और अप इन द एयर के कार्ड हैं। ये जो कार्ड्स हैं आपके पार्टनर के, ये कार्ड्स बोलते हैं पाइसेस कि आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म चाहते हैं, एक फ्यूचर चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। मतलब
लॉन्ग टर्म को लेके वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए एक लव भी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक अफेक्शन है उनके दिल में। आप मतलब जब आप उनके साथ होते हो उनको एक खुशी मिलती है। मीन्स आपके साथ वो टुगेदरनेस चाहते हैं, एक यूनियन चाहते हैं। बट वो चाहते हैं, लेकिन ये कार्ड बोलता है वो ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो सिर्फ चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक फैमिली की तरह आपको देखते हैं अपने लिए। और कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप में ना जैसे अपने आप को लटका हुआ, जैसे वो ये कार्ड है ना अप इन द एयर, तो ये कार्ड बोलता है कि वो अपने आप को जैसे हवा में लटका हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ना तो वो पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। मीन्स एक होता है ना कि पूरे तरीके से रिलेशनशिप में आ गया ये पार्टनर। उनको ऐसा फील हो रहा है कि ना तो वो इस रिलेशनशिप में पूरे तरीके से आ रहे हैं, ना वो पूरे तरीके से बाहर निकल पा रहे हैं। मीन्स ऐसी सी एनर्जीज आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है। वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, टुगेदरनेस चाहते हैं, लेकिन वो बीच में लटके हुए हैं। ना तो वो इस रिलेशनशिप में पूरी तरह आ पा रहे हैं, ना वो बाहर निकल पा रहे हैं इस रिलेशनशिप से। और कुछ लोगों के लिए, ये सबके लिए नहीं बोल रही, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इंटरफेरेंस हो सकती है, या हो सकता है उनकी फैमिली किसी तरीके से शायद नहीं मान रही है, कोई भी चीज़ हो सकती है। इसीलिए भी वो शायद अपने आप को हवा में लटका हुआ महसूस कर सकते हैं कि वो खुल के इस रिलेशनशिप में ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना वो ख़त्म कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को। जैसे वो होता है ना हवा में लटका हुआ इंसान, वैसी सी एनर्जीज उनकी मुझे मई के लास्ट में रहती हुई दिख रही है। या तो फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हैं, या वो उनकी तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपके पार्टनर की खुद की तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पूरे तरीके से ना तो आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ना पूरे तरीके से वापस निकल रहे हैं। ये एनर्जीज उनकी मई के लास्ट में है। तो चलिए पाइसेस, ये तो होगी फीलिंग्स और एनर्जीज, ये आपकी होगी और ये आपके पार्टनर की होगी। तो अब हम चेक करते हैं कि इस रिलेशनशिप में फाइनली क्या होगा, क्या आउटकम निकलेगा, क्या प्रोग्रेस होगी। आउटकम देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग ऑफ सॉरी अप्रैल बोल दिया, मई के महीने में स्टार्टिंग में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया और पॉजेसिवनेस का कार्ड आया। ये कार्ड है जो, ये कार्ड्स बोलते हैं कि पाइसेस स्टार्टिंग में आप लोग ना बहुत ज़्यादा एक आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, एक अफेक्शन फील कर रहे हो। ये मुझे पाइसेस आपकी एनर्जीज थोड़ी ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया था ट्रू लव का कार्ड आया है, सिडक्शन का कार्ड आया है। हालांकि आपके पार्टनर के लिए भी आया 10 ऑफ कप्स का, लेकिन आपके लिए 2 कार्ड आए हैं और आप आगे भी बढ़ना चाहते हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि आपको ना स्टार्टिंग ऑफ मई के महीने में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हो। मीन्स होता है ना जैसे बहुत ज़्यादा पार्टनर को लेके इमोशनल हो जाना, सेंसिटिव हो जाना, उनकी बहुत ज़्यादा याद आना या बहुत केयर करना, वैसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। बहुत अफेक्शन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही लव फील कर रहे हो आप अपने पार्टनर को लेके। शायद हो सकता है इतना ज़्यादा आप अफेक्शन फील कर रहे हो, इतना ज़्यादा आप प्यार फील कर रहे हो कि कुछ लोग शायद लो एनर्जीज में ही जा रहे हैं बिल्कुल। मतलब होता ना कई बार हम इतना ज़्यादा ओवर लव करने लग जाते हो, ओवर केयर, ओवर अफेक्शन हो जाता पार्टनर के साथ। हम कई बार थोड़ा सा हमारा जो वो लो एनर्जीज हो जाती हैं उस चीज़ को लेके, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। सबके लिए नहीं बोल रही लो एनर्जीज, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट आपका स्टार्टिंग ऑफ मई में ये एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा ओवर लव, ओवर केयर, ओवर अफेक्शन फील करते हुए दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं आप पॉजेसिव हो रहे हो अपने पार्टनर को लेके। मई के महीने में स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपके ही हैं, उनको वो सिर्फ आपसे ही बात करें, आपको ही टाइम दे, आपको ही ज़्यादा अटेंशन दे। इसीलिए हो सकता है कि आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो। मीन्स आप अपने पार्टनर की अटेंशन ज़्यादा चाहते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपसे ही ज़्यादा बात करें, आपको ही इम्पोर्टेंस दे, ऐसा सा रहता हुआ मई के महीने में दिख रहा है मुझे पाइसेस। और मिड ऑफ मई में क्या होगा, मिड ऑफ मई में 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और क्यूपिड का कार्ड है। और देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि शायद हो सकता है पाइसेस इस रिलेशनशिप में ना आप लोगों के या तो आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, या फिर पाइसेस आपसे कोई गलती हुई है। ये हो सकता है कि मई की या तो स्टार्टिंग में कुछ गलतियां हुई हैं, या इस रिलेशनशिप में मई के महीने से जो पहले का टाइम निकला उसमें कुछ गलतियां आपसे हुई हैं या आपके पार्टनर से हुई हैं। मीन्स कुछ इस रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है जिसके कारण आप हर्ट फील कर रहे हो। आप का थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी होता हुआ दिख रहा है। आप शायद
पुरानी चीज़ों पे थोड़ा फोकस कर रहे हो, ऐसी सी एनर्जीज आपकी हैं। बट आप फिर भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेके बहुत लव फील कर रहे हो, प्यार फील कर रहे हो, अफेक्शन है। और कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेके हर्ट हो, शायद आपको कोई चीज़ बुरी लगी है पार्टनर की, बट फिर भी आप पार्टनर की पॉजिटिव साइड्स चीज़ें देख रहे हो, पॉजिटिव साइड देख रहे हो। इस रिलेशनशिप में जो अच्छी चीज़ें हैं ना, आप फिर भी उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि चलो जो चीज़ें ख़राब हो गई उन चीज़ों को छोड़ो, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं इस रिलेशनशिप में, जो पार्टनर के अंदर अच्छी चीज़ें हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। हालांकि आप हर्ट हो, आपको पता है कि आपको कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में बुरी लगी हैं, अच्छी नहीं हुई हैं आपके साथ, आप हर्ट हुए हो, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके शायद अच्छे नहीं रहे होंगे। बट फिर भी आप पॉजिटिव साइड देख रहे हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो। इसलिए आप जो चीज़ें अच्छी हैं इस रिलेशनशिप में, आप उसको देख रहे हो। और बुरी चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं पार्टनर में या रिलेशनशिप में जो आपको बॉदर कर रही हैं, आप उनको छोड़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो, सिर्फ अच्छी चीज़ों पे ही ध्यान दे रहे हो। शायद इसीलिए आप पार्टनर के ऊपर आपको ज़्यादा लव फील कर रहे हो, ज़्यादा अफेक्शन फील हो रहा है आपको पार्टनर को लेके। बट ये तो होगी मिड मिड की एनर्जीज, लेकिन एंड में जाके क्या हो रहा है, एंड में 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है और फैंटम लवर के कार्ड हैं। तो देखिए ये जो कार्ड्स हैं ना, ये कार्ड्स बोलते हैं पाइसिस, कहीं ना कहीं बिल्कुल मई के एंड में जाके या मिड के बाद, स्टार्टिंग में तो आप लव फील कर रहे हो, हालांकि मिड तक लव फील कर रहे हो, आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, बट मिड के बाद आपकी थोड़ी सी एनर्जी चेंज हो रही है, आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो। मीन्स आप कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा आपने 100% अपना दिया है पार्टनर को या रिलेशनशिप को, बट आपको ऐसा फील होगा कि आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला, आपने जितनी मेहनत की आपको वो चीज़ें इस रिलेशनशिप में नहीं मिली हैं। आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आया। होता ना कि हो सकता है आपने बहुत एफर्ट किए हैं पार्टनर को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, उसको ठीक करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए, बट आपको वैसा सा रिजल्ट नहीं मिला, आपको आउटकम वैसा नहीं मिला। अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप थक गए हो बिल्कुल, अब आप गिव अप कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब आपके अंदर और हिम्मत नहीं है उन चीज़ों को करने की। ये एंड में बता रही हूँ, आपके एंड की एनर्जीज ऐसी रहती हुई दिख रही हैं कि बहुत हो गया, बहुत हर्ट हो लिए, आपको ऐसे लग रहा है कि अब आप थक गए हो, आपके अंदर वो हिम्मत नहीं रही, अब आप गिव अप करते हुए दिख रहे हो कहीं ना कहीं। और आपको ऐसा फील होगा एंड में जाके, आपको ऐसा सा फील होता हुआ दिख रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक इमेजिनेशन है, एक ख्याली पुलाव है, आप सिर्फ सोच रहे हो, रियलिटी में इसका कोई फ्यूचर नहीं है, रियलिटी में कुछ भी नहीं होने वाला। जितने आपने एफर्ट्स किए हैं उसका कोई आउटकम आपको नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला। शायद आप ये सोच ही रहे हो कि शायद अच्छा हो जाएगा, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ आपकी सोच है, आपकी इमेजिनेशन है, असली में ये कुछ होने वाला नहीं है, ये फ्यूचर आगे नहीं बढ़ेगा, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं पाइसिस आपकी। तो देखिए मैं आउटकम में ये चीज़ बता देती हूँ। आपको फीलिंग्स तो है आपके पार्टनर को लेके, स्टार्टिंग में ये फीलिंग्स है, आपको फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेके, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, कुछ चीज़ें आपको बुरी लगी हैं लेकिन फिर भी आप उनको शेयर नहीं कर रहे हो। आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं, वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे उनकी दिख रही हैं, आना चाहते हैं लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और ये तो होगी एनर्जीज। अब हो क्या रहा है इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में मई के महीने में ये हो रहा है कि आप पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हो, फिर भी जो चीज़ें आपको बुरी लगी है उसके बावजूद भी आप मई के महीने में पॉजिटिव साइड देख रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, पार्टनर को लेके इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, कहीं ना कहीं पॉजेसिव भी हो रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का अटेंशन आपको चाहिए, आपके साथ ही वो बात करे। बट एंड में जाके आके आपको ये रियलाइजेशन हो रही है कि आप जो चीज़ें सोच रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है, ये सिर्फ आपकी सोच है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत मेहनत कर ली है, बहुत एफर्ट कर ली हैं, आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और ये चीज़ें रिलेशनशिप पार्टनर को लेके, लव लाइफ को लेके रियलिटी में सच होने वाली नहीं है, ये सिर्फ आपकी सोच है। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे कम दिख रही है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्टिंग में रहती हुई दिख रही है मिड तक, लेकिन एंड में जाके आप गिव अप कर रहे हो चीज़ों को लेके, आप अपनी तरफ से ही अब हार मान रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, होना कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए, ये 1 मंथ की रीडिंग है। पहले अगर मैंने जो चीज़ें बोली हैं
अगर आपके साथ ये सिचुएशन मैच होती है तभी लिया करो, अगर नहीं हो रही है तो रीडिंग को मत देखा करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर आप वैसी रीडिंग देखोगे फिर आप वैसी सोच बना लोगे। पहले आप अपनी एनर्जीज चेक करो, वैसी एनर्जीज आपकी हैं और ये हो रहा है सच में ऐसे, तभी इस रीडिंग को लिया करो। और ये 1 मंथ की रीडिंग है, हर महीने एनर्जीज चेंज होती हैं और रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े मनमुटाव होते ही रहते हैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखो। और एक चीज़ मैंने मैसेज भी निकाल के रखा आपके पार्टनर का, कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या फील कर रहे हो, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं इनडायरेक्ट वे में, जो वो आपको नहीं देते हैं। मैसेज है, आई नो यू आर राइट बट आई नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन्स। आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि उनको पता है कि आप अपनी जगह पे ठीक हो पाइसिस। ये आपके पार्टनर का मैसेज है, वो कहना चाहते हैं कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो, आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो कहते हो वो ठीक बोल रहे हो रिलेशनशिप को लेके। बट लेकिन वो ये बोलना चाहते हैं कि उनको भी कोई फैसला लेना है, उनको भी एक डिसीज़न लेके आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में। ये नहीं है कि आपने जो सोच लिया, आपने जो बोल दिया वो वैसे ही चलेंगे। उनका अपना भी कोई फैसला है, वो उस चीज़ को सोच समझ के एक डिसीज़न लेके ही आपके पास आएंगे। अब वो डिसीज़न किसी भी तरीके का हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ये उनका मैसेज है जो वो आपको शेयर नहीं करते हैं, बट इनडायरेक्ट वे में वो आपको बोलना चाहते हैं। तो ये रीडिंग थी पाइसेस आपकी, और थोड़ी सी रीडिंग आपकी इस महीने की ऐसी ही आई है, तो आप पॉजिटिव रहें, ज़्यादा टेंशन मत लें और गॉड पे सरेंडर करें। जो चीज़ें किस्मत में लिखी होंगी वो डेफिनेटली मिलती हैं, और ज़्यादा किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनर अगर ज़्यादा आपको घास नहीं डाल रहे हैं तो आपको भी ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव रहो, अपने आप सामने वाले में सुधार आ जाता है। तो 1 महीना वेट एंड वॉच करो, अब देखना आपका जून के महीने की एनर्जीज बहुत और अच्छी आ जाएंगी आपकी। तो चलिए रीडिंग को ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।